हेलो स्टूडेंट्स, now today we are going to discuss very small topics. बहुत छोटे से दो टॉपिक हैं. One is activity and selectivity catalyst and other is shape selective catalysis. Now these two topics they have been discussed in NCERT, but you will find that they have not been properly discussed in your refreshers. और इनके ऊपर क्वेश्चंस दोनों के ऊपर बोर्ड में कई बार आया है. एक्टिविटी सेलेक्टिविटी पर भी क्वेश्चन आया है. एंड व्हेन फर्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, दैट टाइम देर वॉज नो रेफरेंस इन द रिफ्रेशर्स. जिस वक्त ये क्वेश्चन सबसे पहली बार आया था, द क्वेश्चन वॉज व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. तो इसके रिगार्डिंग किसी रिफ्रेशन में आपका कोई रेफरेंस नहीं था. दैट टाइम ओनली एनसीईआरटी वॉज हैविंग द रेफरेंस. तो इस वक्त हमेशा ऐसा ही होता है बोर्ड में कि ईच एंड एवरी टाइम दे ट्राई टू जनरेट दोज क्वेश्चंस. They try to design the question in such a manner that you will find the answer only in NCERT and will not find answer in your refreshers. अब एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी से मतलब क्या है? एक्टिविटी सेलेक्टिविटी मीन्स आपको हमने देखिए पिछले वीडियो में बताया था कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है. इफ देयर इज रिएक्शन A प्लस बी रिएक्ट्स टू गिव AB. A प्लस बी रिएक्शन करके AB बनाता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है? A एंड B दे गेट एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट के सरफेस पर आपके ये रिएक्टेंट आपका आकर के एब्जॉर्ब होंगे. फर्स्ट दे विल बी एड्सॉर्ब्ड. कैटलिस्ट के सरफेस पर देयर आर फ्री वैलेंसीज. तो फ्री वैलेंसीज के ऊपर सबसे पहले होता है आपका एड्सॉर्प्शन. मींस कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट्स विल बी कमिंग, दे विल बी एड्सॉर्ब्ड. एड्सॉर्ब होने के बाद देन दीज रिएक्टेंट दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग. ए और बी आपस में रिएक्शन करेंगे. देन फाइनली दे विल फॉर्म AB, मींस दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट एंड इट विल बी डिटैच्ड फ्रॉम कैटलिस्ट. कैटलिस्ट से अलग हो जाएगा. तो अब इसमें पहला स्टेप था एड्सॉर्प्शन. जब तक एड्सॉर्प्शन नहीं होगा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा. और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब तक डिसॉल्व नहीं होगा, मींस अलग नहीं होगा, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो बेसिकली कितना फास्ट एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन होंगे उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा. तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मींस हाउ मच रेडिली द रिएक्शन इज कैटलाइज. कितना फास्ट रिएक्शन को कर देता है, कितना जल्दी उस रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी. अब ये एक्टिविटी डिपेंड किस पर करेगी? इट विल डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिसॉर्प्शन. अगर एड्सॉर्ब हो करके डिसॉर्ब नहीं होता है, मींस अगर सपोज डिसॉर्ब नहीं हो, यहाँ पर इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना A एंड कैटलिस्ट, B एंड कैटलिस्ट, इफ़ दिस बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाए कि ये डिटैच ही नहीं हो. अगर डिटैच नहीं होगा, अलग नहीं होगा, तो प्रोडक्ट अलग नहीं होगा. या फिर ये एड्सॉर्ब ही ना हो, एड्सॉर्ब नहीं होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी. तो रिएक्शन होने के लिए बोथ थिंग्स आर नेसेसरी. एड्सॉर्प्शन इज मैंडेटरी, साइमल्टेनियसली डिसॉर्प्शन इज मैंडेटरी. पहले एड्सॉर्प्शन होना चाहिए, साथ में डिसॉर्प्शन होना चाहिए. सो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एज वेल एज डिसॉर्प्शन. जितना जल्दी एड्सॉर्ब होगा, जितना जल्दी डिसॉर्ब होगा, उतना ही रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, उतना रिएक्शन फास्ट होगी. अब नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्टिविटी. सेलेक्टिविटी बेसिकली इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स के केस में तो पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आर हाईली सेलेक्टिव. एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करता है. यहाँ पर भी फ़र्क पड़ता है कि अगर आप कैटलिस्ट चेंज कर दें तो सेम रिएक्टेंट कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिफरेंट तरह के बना देता है अगर आप कैटलिस्ट चेंज कर दें. मीन्स कैटलिस्ट कैन डिसाइड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट. तो दैट इज कॉल्ड इट सेलेक्टिविटी. मीन्स एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को सेलेक्ट करता है. अब सपोज आप कहें कि CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन अगर आपस में रिएक्शन करें, तो यू हैव रेड दीज 3 रिएक्शंस. आप पढ़ते हैं कि इसमें मीथेन भी बनता है, मिथाइल अल्कोहल भी बनता है, फॉर्मल्डिहाइड भी बनता है. दीज रिएक्शंस यू हैव सीन क्लास 11th में आपने ये रिएक्शंस हाइड्रोजन के साथ भी पढ़ी हैं. और इसमें आपने वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन पढ़ा है क्लास 11th में, वहीं से रिएक्शन लिया गया है. इफ़ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन दे रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ निकल, अगर निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो बनता है आपका मीथेन गैस, मीन्स द प्रोडक्ट इज मीथेन. इफ़ इट रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और जिंक ऑक्साइड क्रोमिक ऑक्साइड, अगर आपने लिया जिंक ऑक्साइड क्रोमिक ऑक्साइड कॉम्बिनेशन और कॉपर, ये कॉम्बिनेशन है आपका साथ में, देन आपका बनता है मिथाइल अल्कोहल मीन्स CH3OH. और अगर आपने कॉपर की प्रेजेंस में किया है तो देन इट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड. अब यहाँ पर कैटलिस्ट चेंज करने पर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस. दैट इज कॉल्ड इट्स सेलेक्टिविटी. मीन्स अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. यानी एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई सेलेक्ट करके बनाता है, सबको नहीं बनाता है. ऐसा नहीं कि कॉपर मीथेन बना देगा या निकल फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा. आप कैटलिस्ट चेंज करेंगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड इट्स सेलेक्टिविटी. अब दूसरा जो लास्ट टॉपिक इसमें छोटा सा है, दैट इज योर शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस. इस पर भी एक सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया है. व्हाट डू यू मीन बाय शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस? व्हाट इज ZSM5? ये एक पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर यूज होगा.
इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार आपके यहाँ बोर्ड में आ चुका है। एंड इन बोर्ड इवन 1 मार्क मैटर्स। एक नंबर आपको 99 से 100 ले जाता है और वही 1 मार्क्स आपको 900 से 99 पर ले आता है, और वही 1 मार्क्स आपको 23 से 22 ले आता है, मीन्स फेल कैटेगरी, और 22 से 23 ले जाता है पास कैटेगरी। तो बेसिकली 1 मार्क्स की कैटेगरी चेंज हो जाती है। नाउ हियर व्हाट एक्चुअली शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या है कि देयर आर सर्टेन कैटलिस्ट इन विच स्पेसिफिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ड्यू टू स्पेसिफिक शेप एंड साइज ऑफ द पोर्स एंड कैविटीज इन द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के अंदर पोर्स और कैविटीज़ के स्पेसिफिक शेप और साइज़ होते हैं, उनकी शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। जैसे आपका ZSM5 ये एक जियोलाइट है, बेसिकली यहाँ बात करते हैं जियोलाइट्स, एंड दीज जियोलाइट्स आर बेसिकली एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स मीन्स बेसिकली एक तरह के मिनरल्स होते हैं, दे आर बेसिकली मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ के अंदर मिलने वाले मिनरल्स हैं। अर्थ के अंदर अगर आप बात करें तो अर्थ के अंदर मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो ऑक्सीजन होता है, 46.6% ऑक्सीजन। सेकंड पर आता है सिलिकॉन 27.7%। अगर आप अर्थ क्रस्ट के अंदर देखें तो ऑक्सीजन इज 46.6%। सेकंड नंबर पर सिलिकॉन है, दैट इज 27.7%, और थर्ड नंबर पर आपका आता है एल्यूमिनियम, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7%। तो अगर आप देखें अर्थ क्रस्ट तो उसके अंदर ऑक्सीजन 46.6% है, बट दिस ऑक्सीजन इज नॉट O2, इज नॉट O2। ये O2 ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं होती है, ये ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है। कंबाइंड फॉर्म में किसके साथ? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दे फॉर्म एल्यूमिनो सिलिकेट्स। मिनरल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड मिनरल्स, और ये मिनरल्स के अंदर बेसिक एंटिटी होती है, दैट इज अ सिलिकेट। बेसिक एंटिटी जो होती है दैट इज सिलिकेट। तो थोड़ा सा हमें पहले से इसका सिलिकेट का स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एनसीईआरटी में यहाँ पर डिस्कशन केवल इतना है कि अगर आपने सपोज एल्कोहल्स लिए हैं तो एल्कोहल्स को ZSM5 की प्रेजेंस में, ये एक पर्टिकुलर जियोलाइट है, ये आपका इसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोकार्बन्स में। एंड इफ़ यू हैव टेकन हाइड्रो एल्कोहल ऑफ 6, 7, 8 कार्बन एटम, आपके पास 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला, या 7 कार्बन, ये हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल अगर हैं आपके पास, तो हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं दैट इज बेसिकली पेट्रोल। ये जो मिक्सचर बनता है दिस इज बेसिकली पेट्रोल। एनसीईआरटी इसको वर्ड लिखता है गैसोलीन। गैसोलीन मीन्स बेसिकली पेट्रोल, दैट इज सेम थिंग। एक्चुअली जो पेट्रोलियम है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नॉर्मली इसके अंदर हेप्टेन ऑक्टेन का मिक्सचर होता है। नॉर्मली इट इज अ मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन। इनके आइसोमर्स होते हैं, आइसोहेप्टेन, एनहेप्टेन, आइसोऑक्टेन, इनके मिक्सचर्स होते हैं। इन मिक्सचर्स को ही आप कहते हैं पेट्रोल। और ये पेट्रोल बनता है अगर आपने पास अगर 7 कार्बन वाला अल्कोहल है और 8 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये जियोलाइट्स का जो काम है ये हम यूज़ करते हैं आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ऑल दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ऑल दीज आर बेसिकली मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आपका पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सभी आपके मिक्सचर हैं हाइड्रोकार्बन्स के। अब ये जियोलाइट क्या है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जियोलाइट्स बेसिकली दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट। सिलिकेट मिनरल्स हैं। सिलिकेट जो होता है दैट इज बेसिकली SiO4 4 नेगेटिव। ये ऑर्थोसिलिकेट, इसको सिलिकेट भी कह देते हैं हम, इसको ऑर्थोसिलिकेट भी कह देते हैं। दिस ऑर्थोसिलिकेट मिनरल। अब ये ऑर्थोसिलिकेट जो मिनरल है ये कैसे बनता है? बेसिकली सिलिकॉन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। सिलिकॉन का अगर आप कन्फिग्रेशन देखें तो इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। जस्ट लाइक कार्बन है, कार्बन का होता है आपका 1s2, 2s2 एंड 2p2। कार्बन एंड सिलिकॉन दे आर इन द सेम ग्रुप। कार्बन सिलिकॉन दोनों ही आपके 14 ग्रुप में हैं। ये आप देख चुके हैं। वैलेंसी होना चाहिए इसका कितना? 2, बिकॉज इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट वैलेंसी बिकम्स 4। कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s जम्प्स टू 2p एंड देन इट बिकम्स 2s1 एंड 2p3 एंड देन हाइब्रिडेशन इज sp3। यहाँ पर जो हम हाइब्रिडेशन कहते हैं दैट इज sp3। सेम थिंग यू कैन एज्यूम इन सिलिकॉन। 1 electron from 3s will go to 3p, that will become 3s1
and 3p3. Then hybridization will be sp3. Hybridization will be sp3. S is spherical and p is dumbbell. तो कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे? Here you will get 4 orbitals. अभी 4 orbitals जो मिलेंगे आपके आपस में, these orbitals they orient themselves at an angle of 190 degree to 28 minutes and shape becomes tetrahedral. और शेप इसकी हो जाती है आपकी टेट्राहेड्रल. अब टेट्राहेड्रल शेप कैसे? जस्ट लाइक मीथेन, बिल्कुल मीथेन की तरह का शेप बनेगा. It will give 4 orbitals. It will give 4 orbitals. 4 orbitals सारे के सारे सेम शेप के होंगे. When they repel each other, the maximum possible angle becomes 109 degree 28 minutes and shape is tetrahedral. Each orbital has 1 electron. You can say कि silicon is at the center and 4 bonds it can form. इन चारों पर आपका एक एक ऑक्सीजन अटैच होता है. ऑक्सीजन की वैलेंसी 1s2, 2s2, 2p4. ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इट कैन फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, बट हियर 1 ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड. तो 1 ऑक्सीजन हियर, 1 हियर एंड 1 हियर, दे अटैच. अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, दैट हैज़ टू फॉर्म बॉन्ड. वो वैलेंसी सेटिस्फाई होती है कि व्हेन दिस ऑक्सीजन टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मे बी सोडियम, मे बी मैग्नीशियम, मे बी एल्यूमिनियम. हम यहाँ बात करें एल्यूमिनियम की, तो इसके SiO4 के साथ बेसिकली एल्यूमिनियम अटैच होगा. एंड दैट एल्यूमिनियम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन बाय ऑक्सीजन एटम्स. तो SiO4 4 नेगेटिव, ये आपका ऑर्थोसिलिकेट है. दिस ऑर्थोसिलिकेट को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सिलिकॉन को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे. एक सिंगल आपने पॉइंट बनाया. दिस ऑक्सीजन, दिस वन 3 ऑक्सीजन, दे आर अटैच्ड विद इट this way. And when you see this one, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर आप देखेंगे, then this oxygen is above this silicon. वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा. And if you join it, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं. This is SiO4 4 negative. SiO4 4 negative. This is orthosilicate. यही आपका ऑर्थोसिलिकेट है. Now this orthosilicate unit is found in all silicates. अब इसमें silicate के अंदर ये जो these gaps, these are the pores. If this type of 2 units they join, अब ये आपकी ऑक्सीजन के पास, because it has formed only 1 bond, it can form bond with another orthosilicate. अगर ये दूसरे orthosilicate के साथ जुड़ जाता है ऐसे, it is island silicate. If it forms bond with next one, ऐसे next के साथ जुड़ते चले जाए, you get linear silicate. इस तरह के linear silicates बन जाते हैं. If they join each other, अगर यही आपका silicates ऐसे ज्वाइन कर जाता है, रिंग सिलिकेट बन जाता है. रिंग मीन्स बेसिकली दिस सिलिकेट एंड दिस सिलिकेट दे आर शेयरिंग वन ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन दोनों में शेयर है, ये ऑक्सीजन दोनों में शेयर है. या दिस ऑक्सीजन शेयर बाय दिस सिलिकॉन एंड दिस सिलिकॉन. तो इस तरह से लीनियर भी बन सकता है, या रिंग लाइक भी बन सकता है. इसके अलावा इट कैन बी रिंग ऑफ 6 मेंबर, एज 6 मेंबर का रिंग भी बन सकता है. एंड वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म. बहुत सुंदर इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं इफ़ यू स्टडी इन डिटेल. बट एक्चुअली इन CBSE नाउ इट इज़ नॉट इन डिटेल, इट हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड. सिंपल इसका नाम दिया गया है, बट इट हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड. आपका 11th क्लास में P ब्लॉक के अंदर केवल आपका
एक यूनिट आपको बना के दिखाई गई है, दिस वन एंड दिस वन। इस तरीके से आपका हेक्सागोनल रिंग सिलिकेट बन जाता है। दीज ऑर्थो सिलिकेट यूनिट्स दे जॉइन ईच अदर, और जॉइन करने के बाद ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यही रिंग आपका फर्दर एक्सटेंड हो जाता है, सपोज आगे एंड इट कैन फॉर्म अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। दिस चेन कैन ग्रो हियर ऑल्सो, ऐसे बढ़ता चले जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट अ शीट। डिफरेंट तरह के आपके सिलिकेट्स इसमें बन जाते हैं। नाउ माय पर्पस इज नॉट टू एक्सप्लेन दी सिलिकेट्स को अगर लेंगे तो बहुत डिटेल में चले जाएगा। बेसिकली आपको देखना ये है कि जो डॉट है इनिशियली ये सिलिकॉन है। दिस सिलिकॉन इज रेड 1, 2, 3 and 4 ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है शेयर हुआ नेक्स्ट सिलिकेट के साथ, दिस ऑक्सीजन इज शेयर्ड विद नेक्स्ट सिलिकेट। तो ये सभी के साथ शेयर करने से इस तरीके से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और फर्दर अगर शेयरिंग करते जाए तो शीट बन जाएगा। अभी ये वाला जो है इफ़ इट ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर सिलिकेट, तो ये शीट आपकी आगे बढ़ जाती है, 3 डायमेंशनल बन जाता है। तो बेसिकली ऑर्थो सिलिकेट, लीनियर सिलिकेट, रिंग सिलिकेट, शीट सिलिकेट, डिफरेंट तरह के सिलिकेट्स बनते हैं। आपके जो इवन जो ज्वेल्स होते हैं, आप डिफरेंट तरह के स्टोन्स पहनते हैं आपके रिंग्स में, ऑल दो स्टोन्स बेसिकली दे आर ऑल्सो सिलिकेट्स, वो भी सिलिकेट्स होते हैं। फ़र्क जो कलर का आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स। मेटल आपका डिफरेंट होता है, किसी में एल्यूमिनियम है, किसी में जिंक है, किसी में जिरकोनियम है। डिफरेंट आपके स्टोन्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और उनसे इस तरह के आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका ये देखिए आपके पोर्स एंड कैविटीज़ हैं, बेसिकली कैविटीज़ हैं, ये भी छोटे पोर्स हैं। इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर साइज़ के मॉलिक्यूल ही फिट हो सकते हैं। ओनली दोज मॉलिक्यूल्स कैन फिट विच हैव द सेम साइज़, और वही यहाँ पर रिएक्शन करके एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन करते हैं। तो इनकी स्पेसिफिक पोर्स एंड कैविटीज़ में स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे कि ZSM5 एक पर्टिकुलर ऑर्थोसिलिकेट है जो अल्कोहल से पेट्रोल बना देता है। ऐसे इनके शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिलिकेट्स डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। यानी इस शेप के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन होगी। ये कैटलाइज करेगा रिएक्शन को, वो उस रिएक्शन को करेगा, उन मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन को कैटलाइज करेगा जो मॉलिक्यूल्स इनकी पोर्स और कैविटीज़ में फिक्स हो जाएंगे। तो आई थिंक ये कुछ आपको समझ में आ गया होगा। दिस ऑल अबाउट योर कैटालिसिस। कैटालिसिस आपका हो गया इसमें ख़त्म। नेक्स्ट वी विल डील विद एंजाइम कैटालिसिस। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ हेल्पफुल इन बायोलॉजी ऑल्सो, एंड साइमल्टेनियसली इसी क्लास 12th में व्हेन यू विल स्टडी बायोमॉलिक्यूल्स, वहाँ पर भी आपको एंजाइम कैटालिसिस पढ़ना पड़ेगा। तो दैट एंजाइम कैटालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो विल हैव एंजाइम कैटालिसिस। बाय देन रिवाइज इट and enjoy your studies. Thank you. God bless you.